हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड शो। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए के 5वें सेमेस्टर के बारे में। और इसमें हम लोग भूगोल पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे और इसमें प्रादेशिक भूगोल के बारे में आपको बताया जाएगा। इससे पहले मैंने पहला पार्ट बना दिया है, ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं कि पहला पार्ट क्या मैंने क्वेश्चन कराया, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्वेश्चन पढ़िए, ये भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विकास ध्रुव जो है, विकास ध्रुव का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा प्रादेशिक नियोजन में इसकी सार्थकता को समझाइए। देखिए, विकास ध्रुव होता क्या है समझिए। विकास ध्रुव से तात्पर्य है कि जहां उद्योग धंधे स्थापित हो तथा उनसे आसपास के पिछड़े क्षेत्रों में विकास हो सके। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा जगह हो, जैसे मान लीजिए आपके गांव में एक ऐसी फैक्ट्री खोल दी जाए जिससे कि क्या हो, आसपास के लोगों को रोजगार मिले। यानी कहने का मतलब कि वहाँ पर जितने भी गरीब लोग होंगे वो लोग उसमें कुछ काम करने लगेंगे। ठीक है, यानी कि आसपास के जितने भी लोग हैं उनके लिए वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उससे उनको काम मिलेगा और रोजगार हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, विकास ध्रुव का तात्पर्य होता है। ठीक है, यानी कि इसका यही काम है। अब देखिए, विकास ध्रुव जिस प्रदेश में स्थित होता है वह उसके समग्र विकास के लिए कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि जो विकास ध्रुव है ये जहाँ भी होता है, जिस शहर में या जिस गांव में होता है, वो क्या करता है, आसपास के क्षेत्र को, अगल बगल पड़ोसी मतलब जगह को क्या करता है, वो उसको मतलब विकास करने में लग जाता है। प्रादेशिक नियोजन में विकास ध्रुव नीति के अनेक देशों ने अपनाया है। बहुत सारे देशों ने क्या किया, इसको अपनाया है। इस नीति के द्वारा समस्त क्षेत्रों में अनेक विकास ध्रुव चुन लिए जाते हैं। इन क्षेत्रों पर नए निवेश पर बल दिए जाते हैं, यानी कि नए नए जो भी काम है, बड़े बड़े जो भी काम है, उन पर क्या किया जाता है, काम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके ही गांव में जैसे सड़क बनता है, तो सड़क में क्या होता है कि लोग उनसे परिचित होते हैं, जो वो उनको खींच खींच के ले जाते हैं कि चलो भाई, हम लोग जा रहे हैं सड़क बनाने, तुम भी चलोगे अगर तुमको काम करना है तो। ठीक है, तो सड़क अभी मान लीजिए हाल फिलहाल बन रहा है, तो आपको क्या होगा, वहाँ देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे बेरोजगार लोग उसमें काम में लग जाते हैं। उसी तरह ऊर्जा है, सिंचाई है इत्यादि, ये सभी भी कार्य उसमें सम्मिलित होते हैं। अब बात करते हैं संतुलित विकास से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो देखिए, संतुलित विकास से क्या तात्पर्य है। संतुलित विकास का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों तथा उद्योगों का समान रूप से विकास करना। यानी कहने का मतलब ये होगा कि कोई भी काम जो होगा, यानी कि कोई भी उद्योग होगा, वो एक मतलब कुछ भी काम होगा, जो भी होगा वो एक समान रूप से होगा। क्या होगा, समान रूप से। एक ऐसा विकास जो सभी क्षेत्रों में एक ही अनुपात में हो, उपभोक्ता विनियोगी आय समान दर से बढ़ सके। कहने का मतलब कि कोई भी काम होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर रोड बन रहा है तो हर जगह का रोड बनना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब कि जो भी काम हो वो हर जगह समान अनुपात में होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, जो विनियोग हो तथा आय की दर बढ़ सके, यानी समान आय दर बढ़ सके। ये नहीं कि पता चला कि उधर विकास हो गया, इधर हुआ ही नहीं, तो उधर विकास हो गया है तो उधर कम पैसे में मिलेगा वो सामान, और वही सामान इधर आपका क्या होगा, मान लीजिए कि ज़्यादा दाम में मिलेगा। मान लीजिए कि कृषि अगर इधर हो रहा है, ठीक है, अगर शहर में कृषि नहीं होगा तो जो भी सब्जियां जाएंगी मतलब शहर में, तो क्या होगा, वो ज़्यादा दाम में बिकेंगी। आ रहा है बात समझ में। अगर मान लीजिए कि शहर में भी खेती होगा, यहाँ पे भी खेती होगा, तो दोनों जगह समान बराबर में मतलब कि उनका मूल्य रहेगा। यही कहा जा रहा है कि समान अनुपात में उनका क्या होगा, उपभोग होगा, यानी कि उनका मतलब खपत होगा और आय समान दर से बढ़ सकेगा। ठीक है, अर्थात विकास सभी क्षेत्रों में एक साथ और एक ही दर पर विकास होना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि आज मान लीजिए कि एक जगह रोड बन रहा है तो पता चला कि 10 साल बाद दूसरे जगह बन रहा है, फिर 5 साल बाद तीसरे जगह, ऐसे नहीं जी। रोड बने तो पूरे जगह रोड बन जाए। फिर फैक्ट्री लग रही है तो हर राज्य में या हर ज़िले में या हर गांव में एक एक लगे। अब पता चला कि देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल का बहुत कमी है। हॉस्पिटल मान लीजिए कि एक जगह है, तो
अब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। तो मान लीजिए कि 10 किलोमीटर तो ठीक है, मान लीजिए कि कहीं कहीं तो 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाओ तब जाके आपको, जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्षेत्र अगर आप उठा लेते हैं तो ठीक है, वहाँ पर है तो ठीक है, अगर जिसका नहीं है, जो गांव से बिलोंग करते हैं, उनको शहर में आना पड़ता है। तो इस तरह से गांव का भी विकास हो, इसलिए आपको गांव में भी क्या करना होगा, स्थापित करना पड़ेगा। तो ये काम जो है संतुलित क्या कहलाता है, संतुलित विकास कहलाता है। अब आगे देखते हैं अगला, सतत विकास या संधारित विकास से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो देखिए सतत विकास से क्या तात्पर्य है, ध्यान से सुनिए। सतत विकास वह पद्धति है जो एक ओर पहले से अच्छे जीवन स्तर तथा जीवन अवसरों का वृद्धि से संबंधित है, तो दूसरी ओर विकास के प्रक्रिया के दुष्प्रभाव को कम से कम करने का प्रयत्न करती है। अर्थात ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ रह सके और इसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भविष्य की पीढ़ी का ख्याल भी रखा जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ध्यान से सुनिए कि ये जो है एक ऐसी मतलब व्यवस्था है, यानी कि एक ऐसा विकास है जो कि क्या करता है, जो काम हो रहा है उसको तो देखा ही जा रहा है, जो आने वाली भविष्य है उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये नहीं कि अब मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल हम लेकर बताते हैं, पेट्रोलियम है, जैसे कोयला हो गया, और मान लीजिए कि केरोसिन हो गया, और केरोसिन तो अभी मान लीजिए फ़िलहाल मिल नहीं रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, तो कोयला मिल रहा है। तो ये सब जो है ये एक लिमिटेड अमाउंट है, ये इसको ये पता है कि पेट्रोल मिल रहा है तो कुछ समय बाद पेट्रोल का बंदी हो जाएगा, यानी कि पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। जैसे केरोसिन तेल आप बहुत कम ही देख रहे होंगे, केरोसिन अब नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्या हुआ कि धीरे धीरे उसका अमाउंट कम होता गया, तो उसको बचा के रख दिया गया। तो ये सब लिमिटेड अमाउंट है। अब ऐसा नहीं कि कोई चीज़ मिल रहा है तो उसका आवश्यकता से अधिक उपयोग करके उसको ख़त्म कर दे, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता ही ना चले कि केरोसिन या पेट्रोल जैसे कोई चीज़ भी था। तो इसलिए ये सतत विकास का यही काम है कि वो क्या करे, वो जो भी काम हो रहा है, ठीक है, उसके दुष्प्रभाव, यानी कि उस पर मतलब जो भी बैड इफ़ेक्ट आ रहे हैं उस पर रोक लगाता है, और आगे जो भी जारी हो रहा है उनको भी एक मतलब कि नियम कानून से बनाता है, मतलब उसको काम करता है। ठीक है, और इससे ये वर्तमान पीढ़ी में जो भी चल रहा है वो भविष्य को देखते हुए उसको उस काम को करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए अभी हमने पेट्रोल का एग्जांपल दिया, तो ये वर्तमान में उतना ही यूज होगा जो कि मतलब आने वाले भविष्य में उससे कोई दिक्कत ना हो। पता चला अचानक ही शॉर्टेज मार दे पेट्रोल का, तो सब हो गया, काम ख़त्म। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम रुक जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, सतत विकास से। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और थे, ये जो सेकंड पार्ट में मैंने बताया। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।